नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर सुनील कुमार महावर, प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में पूर्व संकाय सदस्य भी रह चुके हैं। आपको चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें FICP इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की फेलोशिप और FGID CMEC वेलोर से संक्रामक रोगों में फेलोशिप शामिल है। आपकी विशेष रुचि संक्रामक और मौसमी बीमारियों के प्रबंधन में है, जिसके तहत आप सीजनल डिजीज इन्फेक्शन के नोडल ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। बढ़ते हैं सर सवालों की तरफ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला सवाल है, मेरी उम्र 45 साल है और मुझे गर्मियों में बार बार चक्कर आते हैं और बहुत कमजोरी महसूस होती है। इससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। राजेश शर्मा का यह सवाल आया है। राजेश जी, आपने जो सवाल किया है कि आपकी उम्र 45 ईयर है, 45 साल है, आपने कोई कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो, इसके बारे में नहीं बताया। तो हम केवल गर्मी में चक्कर आना, तो इस चीज़ के लिए अपन सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आप जब भी गर्मी में जाते हो तो बॉडी एक्लिमेटाइज करती है, हमारा जो शरीर है ना एक्लिमेटाइज करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सी बार चक्कर आ जाते हैं, प्रेशर कम रहता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, स्वेटिंग होती है। कभी आपने जैसे गर्मी में काला रंग का कोई कपड़ा पहना होगा तो देखा होगा उसके ऊपर एक तो पसीना होता है, पसीने के साथ साथ वाइट से निशान भी पड़ जाते हैं। वो साल्ट होता है, नमक होता है। तो क्या होता है गर्मी में कि जैसे हम लोग जो ब्लड प्रेशर की गोली है सर्दियों में, नॉर्मल एक मैं ब्लड प्रेशर वाले मरीज की बात कर रहा हूँ, जो सर्दियों में जो गोली चल रही है उसकी हम गर्मियों में आदी कर देते हैं, क्योंकि सर्दियों में आपने देखा होगा पसीना नहीं आता तो नमक भी बाहर नहीं जाता। गर्मियों में क्या होता है, पसीना आता है, नमक बाहर जाता है। ये दो चीज़ें ही ब्लड प्रेशर बनाती है। तो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो एक तो आपने किसी कोमॉर्बिड कंडीशन के बारे में नहीं बताया, दूसरा हो सकता है कि प्रेशर ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रहता है गर्मियों में पसीने आने की वजह से और नमक बाहर जाने की वजह से। अगर आपको ऐसा होता है तो आप ORS का घोल ले सकते हैं। इसको घर पे भी बनाया जा सकता है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी और 2 चुटकी या 3 चुटकी नमक डाल के आप सेवन करें और कोशिश करें कि जो 12 बजे 2 बजे के आसपास गर्मियों में बाहर नहीं निकले धूप में। बिल्कुल, रंगों का चुनाव आपको गर्मी में बहुत ध्यान से करना चाहिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर। जितना हो सके आप लाइट कलर के कपड़े पहनिए, पेस्टल रंगों का चुनाव कीजिए, जिससे हीट जो है वो कम एब्जॉर्ब होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 30 साल है और तेज गर्मी में बाहर निकलते ही मेरी त्वचा पर लाल दाने और खुजली होने लगती है। इसका क्या कारण है? पूजा वर्मा का यह प्रश्न आया है। पूजा जी, आपका सवाल मैं थोड़ा बड़ा रेफरेंस में दूंगा। बेसिकली क्या होता है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है जी, तो हीट वेव, जो हीट स्ट्रोक बोलते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं हीट स्ट्रोक के। हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में एक तो हमारा पठार है, एक हमारे रेगिस्तान का पार्ट है और दूसरा पथरीला पार्ट है, जैसे कोटा बूंदी हुई, चूरू जो रेत वाला पार्ट हुआ, रेगिस्तान वाला पार्ट रहा। तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और एकदम ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी जो बॉडी है वो रेस्पॉन्स करती है। वो रेस्पॉन्स के उसके तरीके होते करने के, वो कोशिश करती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हीट शरीर से निकाल सकूं। अब क्या होता है कि जैसे बाहर का टेम्परेचर मैंने माना कि 48 डिग्री है या 47 डिग्री है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो फिक्स है कि 36-37 डिग्री आपका टेम्परेचर रहना है। अब इसको मेंटेन कैसे करेगी? तो बॉडी सबसे पहले क्या करती है कि पसीना आता है। पसीना आपने नोट किया होगा कि पसीना जैसे आ रहा है और आप पंखे में आ गए तो आपको ठंडा महसूस होता है। ये एक हीट लॉस करने का एक बॉडी का एक तरीका है ताकि वो ठंडी रह सके। अगर पसीना आने के साथ साथ निशान बनना, जो आपने पूछा है, तो जो निशान बनता है जिसको अलाइयाँ बोलते हैं या हमारी लैंग्वेज में मीलिया बोलते हैं, छोटी छोटी सी घमोरियाँ हो जाती है, ये गर्मी निकालने का बॉडी का एक तरीका होता है। तो हीट जब भी एक्सपोज होती है तो छोटी छोटी सी अलाइयाँ हो जाती है जी। अब इसी अलाइयों में क्या होता है कि आप लगातार एक्सपोज रहोगे तो उसमें वो अलाइयाँ फूट जाती है, वो घमोरियाँ फूट जाती है और उसमें सूजन आ जाता है। ये सेकंड फेज होती है जी। थर्ड फेज में क्या होता है कि क्रैम्प आने लग जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो स्वेट जाता है, पसीना जाता है, उसके साथ साल्ट जाते हैं, तो क्रैम्प आना चालू हो जाता है पेशेंट के। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। तो जो इसके पहले राजेश जी ने सवाल पूछा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं,
तो ये माइल्ड हीट वेव के लक्षण हैं। ये माइल्ड बताए मैंने आपको, जो चारों चीज़ें बताई ये हल्का फुल्का, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ अ वार्निंग, दिस इज माइल्ड वेव बट दिस इज वार्निंग। आपको शरीर चेता रहा है कि आप संभल जाइए। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे अभी हीट वेव की बात चल रही है, राजस्थान बहुत गर्म रहता है, सभी ये बात जानते हैं। एकदम से हीट वेव जब शुरू होती है तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। रोज़मर्रा जिन लोगों का बाहर बहुत अधिक काम रहता है, सब्जी वाले हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, कामकाजी मजदूर हो गए, या जो लोग बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क पर निकलते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लू से वो किस तरीके से बचे? क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, और कई बार जान पर भी बात आ सकती है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। देखो, अगर मैं वर्कर की बात करूं तो सबसे पहले तो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो हमारे पूरा ट्रैफिक संभालते हैं। सोचो वो दिन में खड़े होते हैं। बिल्कुल। दूसरा, सबसे अभी खेतों में काम कर रहा है किसान भाई है। जी। तीसरा, मजदूर वर्ग है। चौथा, जैसे आपने ठेले वाले बताए, जो गिग वर्कर है या आइसक्रीम चलाने वाले ठेले वाले, बहुत सारा एक वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है हमारे पास। पार्सल्स लेकर आते हैं, पार्सल लेके आना। तो देखो, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन तो ये कहती है कि जब भी 12 बजे 2 बजे के आसपास इस टाइम को आप अवॉइड करो। फिर भी अगर आपको निकलना है तो पानी पी के निकले, पहला काम तो। दूसरा, आप कोई कपड़ा रखें जिसको पानी में गीला करके शरीर को पोंछें। मैंने कहा था कि जैसे ही आपको पसीना आता है, आप पंखे में जाते हो, आपको बड़ा सुकून महसूस होता है। पंखा क्योंकि चलता है तो आपका जो पसीना उड़ता है, एसी में इतना सुकून महसूस नहीं होता जितना पंखा और कूलर में आता है, क्योंकि वो जल्दी ठंडा करता है आपको, बॉडी लॉस जल्दी करती है हीट, तो वो ज़्यादा। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़, आप कोई छायादार जगह देखें। मैंने कहा ना, स्टैंडर्ड इस गाइडलाइन के हिसाब से अब छायादार जगह मिल जाए, पेड़ मिल जाए, पेड़ के नीचे आप अपना काम कर सकते हो, आप पानी पीते रहो, आप गीले कपड़े से शरीर पोंछे, सिर ढके, ये चीज़ें हम लोग एक इंडिकेशन देते हैं कि ये चीज़ें करें। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक 4 स्टेज होती है, ये माइल्ड हीट वेव है। अगर मैं मॉडरेट की बात करूं तो अब ये 4 चीज़ें तो बॉडी कर चुकी। अब सेकंड नंबर पे आता है हीट एग्जॉस्ट। अब शरीर अपना थक चुका है। शरीर थकने के बाद क्या होगा, आपका बुखार चालू हो जाएगा, और वो बुखार होगा 104.9 तक, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड जब भी इतना बुखार होता है तो हीट सोक प्रोटीन अपने बॉडी में प्रोडक्ट होते हैं, तो वो आपकी जीआईटी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें डैमेज करेगा, वोमिटिंग आने लग जाएगी, नोज़िया आने लग। आपने देखा होगा कि साहब गर्मी लग गई, कोई भी उल्टी करता है गर्मी में, साहब इसको लू लग गई है, वो इसलिए उल्टी कर रहा है। चक्कर आने लग जाएंगे उसको, उसका बीपी कम होने लग जाएगा, आंखों के आगे अंधेरा आना चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम हीट एग्जॉस्ट। इसके आगे की होती हीट स्ट्रोक। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि एक माइल्ड से मॉडरेट हीट एग्जॉस्ट और हीट स्ट्रोक हमें राजस्थान वालों को समझना चाहिए कि अगर बॉडी थोड़ा सा भी आपको हिंट दे रही है, आप तुरंत प्रभाव से कूल्ड प्लेसेस जहाँ ठंडा हो, थोड़ा सा अपने ढीले कपड़े पहने। जैसे आपने बताया शिखा जी कि थोड़े ढीले कपड़े पहने जाए ताकि हवा का सर्कुलेशन बना रहे, भारी कपड़े ना पहने, कलर का चुनाव रखे, लाइट कपड़े पहने, क्योंकि डार्क कपड़े जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए लाइट कपड़े पहने, और पानी हाइड्रेशन का ध्यान रखे ओआरएस का। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सुरेश गुप्ता की तरफ से आ रहा है, जिनकी उम्र 55 साल है और उन्हें गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बार बार मुंह सूखता रहता है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखो सुरेश गुप्ता जी, एक चीज़ आपने नहीं बताई कि 55 साल उम्र है, कोई डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है, फिर भी मैं आम आदमी के हिसाब से बताता हूँ। आप सोचते होंगे गर्मी में प्यास इतनी ज़्यादा क्यों लगती है, तो हमारे शरीर से जो पानी है वो किस तरह निकलता है। एक तो हमारी यूरिन में पेशाब के जरिए निकलता है, एक मल के द्वारा निकलते हैं उसमें पानी होता है, सेकंड पसीने के द्वारा निकलता है, थर्ड, और फोर्थ क्या होता है कि हम जब सांस लेते हैं, कभी आपने सर्दी में देखा हो तो आप सांस लेते हो तो आपको एक वेपर सी दिखाई देती, भाप, लेकिन गर्मी में नहीं दिखाई देती, उसमें भी पानी का पार्ट होता है। तो इसको बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस, ये गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो आप अप्रोक्सीमेट सोचो कि 800-900 ml या 1 लीटर से 1200 ml तक इनसेंसिबल वाटर लॉस हो जाता है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए बार बार बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म आपको अलर्ट करती है कि मुंह सूख रहा है और आप पानी पियो। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉज है, और पानी के साथ नमक और हल्के से चीनी डालो तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उससे नमक एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है।
बिल्कुल, ये आपने बहुत ही एक अच्छा उपाय बताया है। जिन्हें ये समस्या होती है, पानी के साथ हल्का सा नमक और चीनी का घोल कीजिए, जिससे नमक जो है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। अगला सवाल है, मेरी उम्र 22 साल है और गर्मी में मुझे अक्सर सिर दर्द और उल्टी जैसा महसूस होता है, खासकर धूप में जाने के बाद। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? नेहा सिंह का सवाल आया है। नेहा सिंह जी, देखो धूप में जब भी जाओ, 19 ईयर एज है, तो आप एक बार तो, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी, मुझे लगता नहीं कोई कोमॉर्बिड कंडीशन भी होगी, जी। तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। दूसरी चीज़, जनरली क्या होता है कि वेजोडाइलेशन होता है, स्किन का वेजोडाइलेशन होता है। वेजोडाइलेशन का मतलब ये समझाऊं कि स्किन फैलती है तो वो हीट लॉस करती है, तो जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म बताए, तो हल्का सा चक्कर आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब चक्कर आते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी का मन, नोजिया सा होना, उल्टी होना और उल्टी का मन सा होना, ये कॉमन हो जाता है धूप में। जब भी तेज धूप होती है चीज़ें कॉमन होती है। तो एक तो आप डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि मैं एक ही चीज़ पे नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ कहीं आपके खून की कमी तो नहीं है या और कोई कारण तो नहीं है, कि 19 ईयर में जनरली ऐसा कम होता है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 60 साल है और गर्मियों में मेरा ब्लड प्रेशर कभी बहुत कम तो कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या गर्मी का असर बीपी पर पड़ता है? मुझे क्या सावधानियां रखनी चाहिए? रमेश अग्रवाल का ये सवाल आया है। आपने उम्र नहीं बताई और एक मेडिसिन नहीं बताई कोई चल सर रही है 60 तो। साल है उनकी उम्र। उम्र के साथ आपने वो नहीं बताई कि कोई बीमारी है साथ में। देखो, इसमें क्या है कि ज़्यादा बढ़ने की संभावना तो बहुत कम है, जी। कम होने की संभावना ही रहती है। क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा है कि वाटर लॉस होता है, साल्ट लॉस होता है, देखा होगा आपने, जैसे कोई चक्कर खा के गिर गया तो क्या बोलते हैं सब, अरे भाई पैर ऊंचे करो, हो सकता है कि इसका बीपी कम हो गया हो। लेकिन सर्दी में अगर कोई आदमी गिरेगा तो क्या कहेंगे, हो सकता है बीपी बढ़ गया हो। जी। तो जनरली बीपी होता है। मैंने जिस तरह बताया कि सर्दियों में अगर मेरा कोई पेशेंट है, उसके 2 ब्लड प्रेशर की गोलियां चल रही है, तो होली निकलने के बाद मैं उसकी गोली आधी कर दूंगा डोज, और दिवाली पे वापस मैं वो डोज को पूरी कर दूंगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होता है, नेचुरल फिनोमेना है। जनरली मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, हमारे एक चैप्टर आता है सर्केडियम रिदम, जिस तरह से पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, अपनी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म और रिदम उसी हिसाब से रेस्पॉन्स करती है। जैसे हमारी बेस्ट अगर हम परफॉर्मेंस देते हैं तो सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सुबह 6 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस, हमारे सारे हार्मोन सुबह 6 बजे सेक्रेटेड होते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल सुबह सबसे कम होता है, हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म सुबह सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड सेक्रेटेड होता है, हार्मोन सेक्रेटेड होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये मैकेनिज्म के हिसाब से बॉडी चलती है। अब सर्दी गर्मी बारिश है, ऐसा नहीं है कि लू ही चलती है गर्मियों में जो अभी सीजन चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन कॉमन होने लग जाते हैं। सेकंड, आपने देखा होगा उल्टी दस्त कॉमन होने लग जाएगी। बाहर का खाना खाया आपने, एक दिन पुराना खाना खाया, फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके खाया आपने, ठेलों पे या थड़ियों पे कोई खाना खाया आपने, बाहर का कोई पानी पिया, तो उल्टी दस्त की संभावना भी होती है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। गर्मी ऐसी चीज़ होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डिफेंस मैकेनिज्म होती है बॉडी की, बॉडी मेंटेन करती है और आपको वार्न भी करती है बॉडी, कि आपको सचेत करती है, पर उसके वार्निंग के तरीके समझना पड़ता है। बिल्कुल, गर्मियों में बीपी का तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ही, साथ में आपकी बॉडी की जो नेचुरल क्लॉक होती है, जिसमें आपके स्लीप टाइम से लेकर आपका डेली हाइजीन सब शामिल होता है, उस बॉडी क्लॉक को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे गर्मियों में आप बीमार ना पड़े। अगला सवाल है, मेरी उम्र 35 साल है और एसी में रहने के बाद जब मैं बाहर गर्मी में जाता हूँ तो मुझे सर्दी खांसी हो जाती है। क्या बार बार तापमान बदलने से ऐसा होता है? इससे बचने का सही तरीका क्या है? कविता मिश्रा का ये सवाल आया है। कविता मिश्रा जी, 3 या 4 चीज़ें कहूँगा मैं आपको, आपके सवाल के साथ सप्लीमेंट्री जो आंसर बोलते हैं उसको। क्या होता है कि जब भी आप बहुत तेज़ गर्मी से आओ, आपके पसीने आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट एसी में मत आओ जी। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस होता है और डिफरेंस होने की वजह से आपको वायरल इन्फेक्शन कॉमन होता है। तो आप 10 मिनट वेट कर सकते हैं, पसीने सुखाने के बाद आप एसी में आए। दूसरी चीज़, आप सीधा गर्मी से आके ठंडा पानी ना पिए। आप कोल्ड ड्रिंक, सोडा, कोई भी पेय पदार्थ जो सीधा फ्रिज से निकाल के ठंडा ना पिए। कोई वैज्ञानिक कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन जो कोल्ड चीज़ जो पेट में जाएगी आपके, वो गले से होते हुए निकलती है, तो गले में वायरल इन्फेक्शन, ऐसा कोई साइंटिफिक बहुत ज़्यादा प्रूव नहीं है कि ठंडे चीज़ें खाने से खांसी जुकाम हो जाता है, ये प्रूव नहीं है फ्रिज का दही पीने से या फ्रिज में छाछ रखी पीने से या फ्रिज का पानी से। लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बॉडी की टेम्परेचर की एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है। तीसरी चीज़, जिस तरह से आपने कहा कि मैं एसी से डायरेक्ट, अब एसी का टेम्परेचर आपका 24 है जो एज स्टैंडर्ड रखते हैं,
24 से आप 48 में जाओगे, डिफरेंस बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म में 3 से 5 मिनट लगेंगे आपको। तो इसलिए आपको एकदम सर्दी लगेगी और सर्दी लगने के बाद आपका वायरल इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप एकदम उजाले कमरे से अंधेरे में आओगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, या अंधेरे से एकदम उजाले में आओगे आपको कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि 3 से 5 सेकंड लगेंगे आंखों को देखने में, उसको डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करने में। तो आप एकदम ऐसा न करें, आप 10 मिनट वेट कर ले, वेट करने के बाद 5 मिनट भी बहुत होता है। जिस तरह से कोई पेशेंट बोलता है कि मेरा एकदम बीपी कम हो जाता है, मैं सुबह उठता हूँ और चक्कर आने लग जाते हैं बेड से, तो हम उसको बोलते हैं आप बेड के किनारे पैर लटका के 2 मिनट बैठो, बिल्कुल आपकी बॉडी मैनेज करेगी, उसके बाद आपको चक्कर आना बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से हीट वेव को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें जरूरी। बिल्कुल, यानी शरीर को समय देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अच्छे से वर्क कर सके। बहुत से लोगों की आदत होती है गर्मी से आते ही ठंडा पानी पी लेना, आइसक्रीम खा लेना, उसके बाद उन्हें सरद गर्म की समस्या हो जाती है। इसलिए अपनी बॉडी को थोड़ा सा समय दे ताकि उसका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छे से काम करना शुरू कर सके। अगला सवाल है, मेरी उम्र 28 साल है और गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है जिससे शरीर में जलन और थकान महसूस होती है। क्या यह सामान्य है या किसी समस्या का संकेत है? अमित यादव का ये प्रश्न आया है। ये सामान्य है गर्मी में पसीने आना, लेकिन एक डिजीज होती है हाइपरहाइड्रोसिस। कुछ मरीज होते हैं हमारे पास, सर्दियों में भी आते हैं बिल्कुल पसीने से नहाए हुए, या वो खाना खाते हैं तो पूरा शरीर लथपथ हो जाता है पसीने से, तो वो तो कोलिनर्जिक एक्टिवेशन होने की वजह से होता है। लेकिन बहुत से मरीजों को हाइपरहाइड्रोसिस होता है। हाइपरहाइड्रोसिस खासकर उन मरीजों को दिक्कत होती है जैसे जिसका ड्राइविंग का काम है, कोई गिग वर्कर है, बाइक चलानी है, या ड्राइवर है जिसको स्टीयरिंग संभालना है, तो हाथों में और पकतलियों में, पैरों की सोल में पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। एक आर्म पिट में बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं तो उनके फंगल इन्फेक्शन भी जनरली कॉमन हो जाता है। तो हाइपरहाइड्रोसिस का एक सच तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हाइजीन मेंटेन करना होता है और डस्टिंग पाउडर जो नॉर्मल पाउडर आता है उसको मेंटेन करना होता है। लेकिन उस पाउडर में भी क्या होता है कि परफ्यूम वाला पाउडर है तो बहुत से पेशेंटों को एलर्जी कर देता है। एक सिंपल पाउडर होता है वो एलर्जी नहीं करता, उसको सोख लेता है। तो हाइपरहाइड्रोसिस से अगर पूरी बॉडी में आपको वो एक परेशानी होती है, आपके जॉब रिलेटेड परेशानी है, तो फिर हम लोग ट्रीटमेंट चालू करते हैं इस चीज़। जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 55 साल है और गर्मियों में पैरों में सूजन और जलन महसूस होती है। क्या यह गर्मी की वजह से होता है? इसका इलाज क्या है? कमला देवी इस बारे में जानना चाहती है। देखो, गर्मियों में एक स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर्दियों में ज़रूर सूजन आ जाती है, गर्मियों में ऐसा होता नहीं है। तो आप डॉक्टर को दिखाएं, आप पूरी हिस्ट्री बताएं, तो ही कुछ इसके बारे में सलाह दी जा सकती है। बिल्कुल, अगला सवाल है, मेरी उम्र 30 साल है और गर्मियों में बार बार सिर भारी रहता है और ध्यान लगाने में दिक्कत होती है। क्या यह डिहाइड्रेशन का असर हो सकता है? कृपया सलाह दें। अमित कुमार का यह प्रश्न आया है। देखो, डिहाइड्रेशन की वजह से हेडेक हो सकता है, लेकिन जनरली डिहाइड्रेशन के पहले की स्टेजेस भी होती है। डायरेक्ट डिहाइड्रेशन से हेडेक होता नहीं है। अगर आप धूप में जाते हो तो हेडेक की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी होती है उसकी वजह से। पर डायरेक्ट कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होती कि गर्मी के मौसम में हेडेक हो। हेडेक के बहुत सारे कारण हैं। टेंशन हेडेक की वजह से हो सकता है, ऑफिस कार्य की वजह से हेडेक है, या माइग्रेन हेडेक है, वेस्कुलर हेडेक है, फीमेल से पीरियड एबनॉर्मलिटी की वजह से हेडेक है, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हेडेक है, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हेडेक है। तो हेडेक के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक निकाल के खोज के निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो आप कंसल्ट करें। जनरली गर्मियों में ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं कि गर्मी की वजह से हेडेक चालू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 32 साल है और गर्मियों में रात को नींद नहीं आती और बेचैनी रहती है। क्या गर्मी का असर नींद पर भी पड़ता है? इससे कैसे राहत पाए? अंजलि मेहता इस बारे में जानना चाहती है। बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने अंजलि जी। बेसिकली क्या होता है, जब भी बॉडी ठंडी होती है तो नींद अच्छी आती है जी। टेम्परेचर कम होता है बॉडी का तो नींद अच्छी आती है, क्योंकि वेजोडाइलेशन होता है गर्मियों में। वेजोडाइलेशन होने की वजह क्या, सर्कुलेशन अफेक्टेड होता है, तो नींद पे भी फर्क पड़ता है वेजोडाइलेशन की वजह से। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि ठंडा कमरा है, आप नहा के सोए तुरंत नींद आ जाती है जी। खाना खा के सोए, सर्कुलेशन बॉडी का एब्डोमेन की तरफ जाता है, खाने के बाद नींद तुरंत आ जाती है। तो डेफिनेट फ़र्क पड़ता है। कूल कमरे का, कमरा ठंडा हो, कमरे में एयर ठीक हो, तीसरा लाइट नहीं आए, बेड आपका ठंडा है, इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है नींद में। चौथा, आप नींद नहीं आ रही है, 3-4 टेक्निक होती है जिसमें ब्रेन को हम लोग थोड़ा शांत करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप उल्टी गिनती बोल सकते हो, 1 2 3 बोल सकते हो, हल्का लाइट म्यूजिक सुन सकते हो। ये सब चीज़ें हैं जिससे नींद अच्छी आती है।
बिल्कुल, शायद इसीलिए बोला जाता है कि सर्दियों में जो है वो स्लीप साइकिल थोड़ी-सी बेहतर होती है, अगर जी। हम गर्मी से तुलना करें तो। लेकिन जैसा डॉक्टर ने बताया, आप कोशिश कीजिए कि आपका रूम टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहे, अच्छे से नींद लेने की कोशिश कीजिए। अगर नींद नहीं आती तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स भी होती है। अगला सवाल एक पाठक की तरफ से पूछा गया है, जो ये जानना चाहता है कि गर्मियों में उनकी नाक से बार-बार खून शुरू हो जाता है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, ये नक्सीर आना ये गर्मियों में कॉमन है। जी, अब इसके पीछे पैथोलॉजिकल कोज होता है, ऐसा नहीं है गर्मी की वजह से नक्सीर आ रही है। बेसिकली जी, क्या होता है कि अगर नाक में कोई छोटी सी भी चीज़ होगी और उंगली लगा ली और आपका नाखून है, तो जी, ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में। जी, तो यहाँ पे एक वेसल्स का जाल होता है नाक के पास, और बहुत कॉमन ब्लीडिंग होती है गर्मियों में। कोई ट्रॉमा हुआ हो पहले, जी, आपके कोई चोट लगी है, उसमें ब्लीडिंग की संभावना रहती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से नेजल ब्लीडिंग होती है। जी, और तीसरा, कोई फोड़ा पुंसी हो या कोई एलर्जिक कंडीशन हो, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग की संभावना होती है। तो एक बार ईएनटी वाले डॉक्टर को आप ज़रूर दिखा लें। एक बार आप नाक कान गला तीनों एक साथ देखते हैं, क्योंकि हो सकता है ब्लीडिंग ऊपर से आके नाक से आ रही हो सकता है गले की ब्लीडिंग हो जो नाक से आ रही हो। तो ये कर बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे कि गर्मियों में डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए और किस तरह से हमको डाइट रखनी चाहिए जिससे बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहे और एनर्जाइज्ड भी? देखो, गर्मियों में अपना जो शरीर है 3 चीज़ों को मेनली जी, पहचानता है जो अपन यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। जी, जब हम हमारा जो खाना है मिनरल्स है, विटामिन्स है, जो हम जी, खाना खाते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। जी, जैसे आपने देखा होगा खाना खाने के बाद सर्दियों में आपको सर्दी ज़्यादा लगने लग जाती है। जी, देखा होगा एक चीज़, जी, क्योंकि खाना पचाना होता है तो बॉडी कंज्यूम करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। गर्मियों में क्या होता है कि जब खाना पचता है तो गर्मी और ज़्यादा लगने लग जाती है। जी, तो गर्मियों में ऐसा खाना खाए जो सुपाच्य है। जी, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जनरली परसेंटेज फिक्स होता है, 60 30 10, फैट 10 के आसपास होता है, 30 के आसपास प्रोटीन होता है और 60 के आसपास कार्बोहाइड्रेट लेता है। लो कैलोरी डाइट लें, आप यूज करें। तेल घी मसाले थोड़ा कम करें, क्योंकि गर्मियों में पचाने में दिक्कत होती है, क्योंकि स्पेसिफिक उनकी एनर्जी होती है। तो स्पेसिफिक जी, जो एनर्जी होती है, हीट होती है, वो बॉडी को गर्म रखती है, तो खाना पचाने में भी दिक्कत होती है। दूसरा, गर्मियों के मौसम में हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने बताया कि सबसे बढ़िया ORS का घोल सबसे बेस्ट चीज़ है दुनिया जी, में, इससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है, घर पे बनाया जा सकता है। पानी उबाल के ठंडा करके, अगर आपके पास पानी का आपको लगता है कि इन्फेक्टेड तो नहीं है, 1 चम्मच चीनी 3 चुटकी नमक डाल के उसको बनाया जा सकता है। तो बहुत ईजी चीज़ है। हाइड्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट है। लो कैलोरी डाइट आप यूज कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ गरिष्ठ भोजन जिसको बोलते हैं कि भारी खाना हो, जैसे दाल बाटी चूरमा हो, घी ज़्यादा हो, तेल वसा की मात्रा ज़्यादा है, तो ये दिक्कत करती है थोड़ा बच्चा। बिल्कुल। यानी अब ज़रूरी नहीं है कि आप ओआरएस मार्केट से ही खरीदें, आप घर पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर जो है वो भी हमेशा मेंटेन रहेगा। कई लोगों को फूड पॉइजनिंग की भी दिक्कत होती है गर्मी में बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं अस्पताल में कई ऐसे मामले आते हैं, पेट दर्द, ग्रीन वॉमिटिंग्स, और बहुत सारे लोगों को कमज़ोरी भी आ जाती है। तो इसका क्या कारण होता है डॉक्टर? देखो, इन्फेक्शन मैंने बताया जैसे आपको कि आप इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से जाता है, तो ये तो वायरल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरिया बहुत सारे हैं। जैसे जी, पिछली बार एक आपने सुना होगा, पुणे में क्या है, लकवे के पेशेंट बढ़ गए थे एकदम, जी, जिसको गुलेनबेरी सिंड्रोम बोलते हैं। जी, वो क्या होता है कि पहले उल्टी दस्त होते हैं, फीवर आता है, और उसके 5 7 10 दिन बाद लकवा हो जाता है पूरे शरीर में। किसी के ज़्यादा होता है, किसी के कम होता है। तो हम लोगों ने एक स्टडी भी करी थी हमने कि जिसके लूज मोशन हो गए उसमें कितने मरीजों के लकवा हुआ, या इनके लकवा हो गया उनके कितने मरीजों के लूज मोशन रहा है। तो कुछ इन्फेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई जी, है, नोरोवायरस है, वायरसेस है। तो ऐसे इन्फेक्शन पार्टिकल को इकोलाई है, कुछ इन्फेक्शन साल्मोनेला है। तो इन्फेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बॉडी में चले जाते हैं। जैसे उल्टी दस्त हो, सबसे पहले ORS को और डॉक्टर से कंसल्ट करो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो, मैं तो SMS में बैठता हूँ, हमारे पास जो केस आते हैं वो सिंपल नहीं आते, एक दिन नहीं आता, 2 दिन में नहीं आता, तीसरे दिन तक जाके आता है, जब तक उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा होता है, उसके गुर्दों पे असर हो चुका होता है या हो रहा होता है। तो एक पेशेंट की जान तक बनाती है, जान पर तक बन जाती है। तो गुर्दों पे असर आ गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ को अपन हल्के में ना लें, तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।